हमें बलवान। लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं नहीं, गलत सिद्धांत। एक गाली दिया, मुस्कुरा के चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा ऐसा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। इसलिए विश्वास करो, जो तुम्हारा अपमान, जो तुम्हारी निंदा, जो तुम्हारी अवहेलना कर रहा है, वो तुम्हें पुष्ट कर रहा है, नष्ट नहीं कर रहा है। हम लोग विरोध करके नष्ट हो जाते हैं। अगर विरोध ना करें तो अपमान, निंदा, तिरस्कार, ये विरोध, ये हमको भगवान के समीप पहुंचा दे, हमें बलवान बना दे। सच्ची मानिए, शुद्ध शरणागति और भगवत प्राप्ति के लिए अपमान होना, निंदा होना, तिरस्कार होना जरूरी है। इसलिए भगवान कृपा करके देते हैं अपने भक्तों के जीवन में, तभी वो ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। लोग ऐसे 2 हफ्तों की तो करे ही ना, अपने को बचा के रखो। अगर निंदा करोगे तो भजन करते हुए भी आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। एक भी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिससे हमारा द्वेष हो, फिर गुरुदेव से तो होना ही नहीं चाहिए। कभी निंदा मत कर। गुस्सा तब होना चाहिए 2 पर, पुत्र या शिष्य। अधिकार है दोष दर्शन का। यदि दोष दर्शन उसके नहीं करोगे तो तुम गुरु किस बात के? दोष दर्शन करके अपने पुत्र को गुणी नहीं बनाया तो तुम पिता किस बात के? इसलिए अधिकार दिया गया टीचर को, पिता को, कि अपने जनों पर दोष दर्शन देखो कि कहीं कोई दोष तो नहीं है। नहीं तो अन्य किसी पर दोष दर्शन नहीं करना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें अपने को सुधारना है, अपने जनों को जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक हम सुधार में हैं। दूसरों को दुख दे करके सुखी होना चाहते हैं, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। बहुत भूल कर रहे हैं। जो खुद दुख सह कर दूसरों को सुख देना चाहते हैं, आगे उनको कभी दुख नहीं मिलेगा। कोई भी दुख उन्हें परास्त नहीं कर पाएगा। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। आप कितना भी गंदा आदमी हो, कितना भी गंदा हो, उसमें थोड़ा सा अंश पवित्रता का जरूर होगा। कोई अधिक पाप वाला स्वभाव वाला होता है, कोई अधिक पुण्य वाला होता है, लेकिन ये दोनों पार्ट होते हैं। जी कह रहे हैं कि आप, अगर आपकी अंतिम इच्छा हो और आपको राधा रानी से मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे? तो अगर हमसे श्री जी पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम पूछेंगे आपकी अंतिम इच्छा क्या है? इस शरीर का अंतिम होने जा रहा है, अब इससे आखिरी सेवा क्या लेना चाहते हैं? वो हमारे दुलारे, हमारे लाडले हमको बतावे कि हम उनकी क्या अंतिम सेवा करके जाए, क्योंकि हम आपके पास चल रहे हैं। नहीं, हमारी कोई अंतिम इच्छा थोड़ी है, हमारा कोई उनकी इच्छा है। खाना कितना घृणित कार्य है यार, कितने गंदे स्वभाव हो रहे हैं। दूसरे का मांस खा रहे हो, तुम अपने को स्वस्थ, अपने को बुद्धिमान समझ रहे हो। बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मतलब वो तो दृश्य सब देखे जाते हैं ना। पूरे ट्रक में बैठे आनंद से मस्त जा रहे, आग लग गई, गेट खुला नहीं, अंदर ही जल गए। क्यों? क्योंकि जला जला के जो खाया है ना, अब देख जलना कैसे लगता है, जिंदा जल। ये सब क्या है? हमारे कर्मों का फल। जैसे कोई पशु पक्षी भी मर रहा हो तो ये लाभ लेना चाहिए। उसके नजदीक जाके उसके कान के पास राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। अब वो मरेगा, जब मरेगा तो उसका कल्याण होगा, उसका कल्याण होगा तो उसके भागीदार आप हुए, तो आपका बड़ा पुण्य बन जाएगा। किसी एक जीव को भगवत प्राप्ति कराने से बढ़कर संसार में कोई पुण्य नहीं है। यदि आपको कोई गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, यद्यपि आप में सामर्थ्य है कि आप उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन आप सह गए, तो आपको भगवान इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देंगे, फिर कोई अपराध करेगा भी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। काम, क्रोध, लोभ आपको छू नहीं सकेंगे। ये अध्यात्म की सामर्थ्य है। तो अब जैसे कोई गलत है, हमें दिखाई दे रहा 100% गलत है, पर हमें ये मानना है कि ये माया के द्वारा प्रेरित है। हम उसकी निंदा करेंगे तो गंदगी अपने में लेंगे ना। भैया राधा राधा, धर्म पूर्वक आचरण करो। अधर्म से कमाया हुआ धन तुम्हारे परिवार की बुद्धि बिगाड़ कर तुम्हें कष्ट देगा। लिख लो कागज। धर्म से 100 रुपया लेके आओगे, पूरे परिवार के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए नमक रोटी खाओगे, चैन से जी लोगे, चैन से सो जाओगे। अधर्म से चलोगे, हेलीकॉप्टर खरीद लोगे, ऊपर ही उड़ जाओगे। आप भविष्य की चिंता क्यों करते हो? ज्यादातर आज लोग परेशान हैं ओवर थिंकिंग में, बेमतलब की सोच। प्रायः लोग परेशान जो डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं ना, वो ओवर थिंकिंग के कारण, व्यर्थ चिंतन। हम कह रहे हैं उस समय कृष्ण कृष्ण बोलो ना, उस समय ये विचार करो ना जो भगवान ने रच रखा होगा, मंगल होगा। हम क्यों चिंतन करके अपने दिमाग की शक्ति को कमजोर करें, भगवत विमुख समय नष्ट करें? हमें लगता है कि आप भगवान पर छोड़ दो, भगवान पर विश्वास करके वर्तमान के समय का सदुपयोग करते हुए आप आगे बढ़िए। जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। वो चीज मिल जाएगी। भगवान के लिए तप करो, भजन करो, ना ज्यादा सही तो 2 ही व्रत रखना शुरू कर दो। महीने में 2 एकादशी आती है। हाँ, तुम तप करो, तप करो। तप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता? जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर भजन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तो हमारे प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, इसके आगे नहीं मिल सकता।
माँ को शराब का भोग लगाते हैं, बकरे काटते हैं, ऐसी सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। माँ जगत माता है, जैसे हम उसके पुत्र हैं, ऐसे बकरा भी उसका पुत्र है। अपने पुत्र के गला कटवा के कभी माँ प्रसन्न होती है क्या? और माँ कभी ये मदिरा और गंदी चीजें सेवन करने वाला कभी माँ का आराधना कर सकता है? ये सब निकृष्ट लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। तो कभी ऐसी गलती मत करना। नारियल की बलि दो, नींबू की बलि दो, सुंदर 56 प्रकार के भोग लगा, वो प्रसाद। गलत आचरण करो, आप देखो कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आपका उपहास नहीं करेगा, लेकिन माला कंठी धारण करके भजन शुरू करो, भगवत आराधना करो, तो आपके ही लोग आपका उपहास करने, बड़ा भगत बनता है, ऐसा है वैसा है, क्या क्या नहीं बोलने लगेंगे। इसलिए किसी के बोलने से मत रुको। भगवान का सत्य मार्ग है, सच्चिदानंद मार्ग है, बिल्कुल हारने की जरूरत नहीं। गल से अपने दोस्तों को हम हर बात बता देते हैं, ऐसे हम अपने माता पिता, और माता पिता को चाहिए कि बच्चे के ऊपर शासन प्यार वाला करें। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए ना तो हम आगे खड़े हो जाएंगे, गलती करना मत। अगर गलती हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे जरूर बता देना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ऐसे बच्चों से बात की जाती है। आजकल माता पिता ऐसी उद्दंडता करते हैं जो बच्चों को संभाल नहीं पाते, फिर बच्चे ऐसी समस्या में फंस जाते हैं कि उनको एक ही रास्ता दिखाई देता है, शरीर को। तो इसलिए बहुत संभाल के। और ये संसार एक मनोरंजन है, माया का विलास है, हमको इसमें नहीं रमण करना। तो असंगोहम पुरुषा, असंग रहिए। जिसके मन में आ गया कि हम संसार सुधारेंगे, वो भ्रष्ट जरूर हो जाएगा, क्योंकि संसार को सुधारना नहीं है, संसार को भगवत स्वरूप देखना है। तो सुधारना किसको हुआ? अपने को। और प्यार दुख और दर्द नहीं देखता। अगर दुख और दर्द देखे तो प्यार नहीं होता। प्यार में देखो कितनी बड़ी ताकत है। एक लड़का और एक लड़की जब मिल नहीं पाते तो दोनों जहर खा लेते हैं। सोचो कि हम मिल नहीं पाए तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। उस प्यार में इतना दम होता है। प्यार ऐसे कार्य करो कि आपसे मिलने के बाद आदमी आपका चिंतन करे तो अच्छा लगे कि यार आज किसी आदमी से मिले थे, उसकी बात, व्यवहार, चेष्टा उसके सुख के हेतु बने, तभी मनुष्य जीवन की सार्थक। आज जो राक्षसी वृत्ति फैल रही, सुख वासना की, बहुत गंदी। मतलब एक आदमी तड़प रहा है, वो अपनी शीशा खोल करके वीडियो भले बना ले अपलोड करने के लिए, लेकिन उसको गाड़ी में बैठा कर अस्पताल ले जाने की वो झंझट समझेगा। बहुत स्वार्थ बुद्धि बढ़ती जा रही, परहित करना, परमार्थ की भावना बहुत छूटती चली जा रही। मनुष्यता की तो बात जाने दो, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। जहाँ कोई गले में हाथ डाल के बोला आपसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो सब भूल जाएगा। लगे कोई तो मिला अपना। फिर जब धोखा होगा तब फिर तुम कहोगे कि हे भगवान कितने निर्दयी हो, कोई तो जीवन में मिला था, तुमने उसको भी लूट लिया। ऐसा ही होता है ना। ये सब अज्ञान का खेल है, माया का खेल है। सच्चे दोस्त श्री कृष्ण ऐसा प्यार करने वाला दोस्त है जो अनादिकाल से अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी गलतियों पर भी वो कभी नजर नहीं करेगा। बहुत प्यारा दोस्त है श्री कृष्ण। यारी करके देखो। अब हमारा नंबर है, अब हमारा नंबर है कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, उनकी सेवा करें। ऐसे सेवक को अलग से कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। हमारी बात समझ लो। अलग से मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कह दे प्रमाण, तो प्रमाण आज भी महाराष्ट्र में जो भगवान विट्ठल खड़े हैं ना, वो माता पिता की सेवा से आकर के दर्शन देने के लिए आए थे। वो विट्ठल भगवान को भी ईंट फेंक दी कि आप खड़े हो जाओ, पहले सेवा हम कर ले तब आपके दर्शन करेंगे। ईंट पे खड़े हैं ऐसे भी आज, माता पिता की सेवा के प्रभाव से। तो यदि हम कर्म बुरा करते हैं तो 4 दिन भले हम चमक लें, इसके बाद हमको गिरना पड़ेगा। तो बुरा कर्म का बुरा फल भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल। तो वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, तुम उसके साथ अच्छा करो तो तुम्हें अच्छा सुख मिलेगा और वो परिणाम में दुख भोगेगा। ये सिद्धांत है। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो जैसे वो अपराधी वैसे आप अपराध कर रहे हो, तो फिर उसको दंड भगवान क्यों देंगे? उचित बात है हम विरोध न करें, हम गाली न दें, हम सह जाएं। महाराज जी, इस समाज में अगर हमें सम्मान और प्रेम दोनों में से किसी एक को चयन करना हो तो किसे चयन किया जाए? प्रेम, सम्मान अच्छी चीज नहीं है। सम्मान वो विषय जो देहाभिमान को बढ़ा करके दुर्गुणों की सृष्टि रच देता है, इसलिए सम्मान बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम लोग नहीं जानते हो, ये बहुत गलत चीज है। सबसे प्रेम श्रेष्ठ है। स्वयं सम्मान रहित होकर दूसरों को आदर देना, सम्मान करना, ये प्रेम सिखाता है। सम्मान ठीक बात नहीं। ज्यादा किसी से संबंध मत रखिए, तो ये फिर बात ही नहीं आती।
उठना बैठना व्यवहार बातचीत ज्यादा मत रखिए, अपने काम से काम रखिए और नाम जप कीजिए। तो ऐसा अवसर ही ना आने दो कि 4 लोग बैठकर किसी की निंदा स्तुति करे सुने। अपने आध्यात्मिक जो होता है वो अलग जीवन उसका होता है। जो काम करना है वो काम कर दिया, जो व्यवहार में जाना है वो व्यवहार में चला गया, लेकिन बहुत सावधान